अपने बेटे को मारने की कोशिश की है। चैनल 14 से बातचीत में नेतन्याहू का यह दावा, नेतन्याहू ने बेटे का नाम नहीं बताया। नेतन्याहू के दो बेटे हैं, याईर और अवनर, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की थी। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये कथित साजिश कब हुई थी, उनके किस बेटे को निशाना बनाया गया था, उसे अंजाम देने की कोशिश कितनी आगे तक पहुंची थी। लेकिन नेतन्याहू के इस आरोप से ये पता चलता है कि फरवरी में अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद तनाव कितना बढ़ गया है और इस युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और कई अन्य बड़े ईरानी नेताओं की मौत हो चुकी है। और इजराइल में अक्टूबर 27 को आम चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से 2 महीने पहले नेतन्याहू के गठबंधन की स्थिति कमजोर चल रही है और सर्वे ये बता रहा है कि उसकी हालत कमजोर है। लेकिन सर, यूके देवनाथ सर, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया गया बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा और उन्होंने ये कहा है कि उनके बेटे को मारने की साजिश हुई है। सर, इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे। पुनीता, देखो, ये जो बयान है, अगर हम राजनीतिक पक्ष देखें तो थोड़ा हास्यास्पद भी है। इजराइल ने कभी भी किसी ईरानी साइंटिस्ट, ईरानी जनरल या अब जैसे हमने देखा 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और उनके 30 सहयोगियों को मार डाला बॉम्बिंग करके। तो ठीक है, वहां पर इजराइल में इलेक्शन है, इलेक्शन के माहौल में नेतन्याहू को पूरा समर्थन चाहिए, सहानुभूति चाहिए। इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट में 120 सीटें होती है और 60 सीटें चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए फिर से। अब नेतन्याहू की अपनी जो पार्टी है, लिकुद पार्टी, उनके महज 34 सीटें हैं वहां पर। तो बाकी जो 26 सीटें हैं उसके लिए उन्हें दूसरी एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। बहुत ही खूंखार ज्यूज पार्टी हैं जिनका एक ही मकसद है कि किस तरह से इजराइल को जिंदा रखें और अरब कंट्रीज को पीछे धकेलें। तो नेतन्याहू शायद सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू के बेटे तो ऐसे भी यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं। वहां पर उस देश की जो सुरक्षा तंत्र है, जैसे अमेरिका में तो FBI डायरेक्टली उनको प्रोटेक्शन देगी। तो ऐसा कुछ खतरा है क्या? ईरान ने हमेशा बार बार कहा है कि उसका ऐसा कभी लक्ष्य नहीं रहा कि किसी दुश्मन देश के किसी भी VIP, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या उसके परिवार को क्षति पहुंचाए। ईरान ने ऑफिशियली कभी नहीं किया और इसका कोई पिछले 40 साल 30 साल में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। यानी कि जो सर्वे आया है और उसके बाद ये माना जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू उस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही है, चुनाव में हार का सामना ना करना इस वजह से। लेकिन सर, क्या वाकई में सिर्फ चुनाव की वजह से ईरान पर इतना बड़ा आरोप लगाना, ये तो फिर जंग को और ज्यादा भयानक बना सकता है ना सर? हाँ पुनीता, देखो, इससे उनके काफी सारे स्वार्थ सिद्ध होते हैं। एक, वो अपने लिए सहानुभूति बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए सहानुभूति बना रहे हैं। दूसरा, अपनी पार्टी की पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। तीसरा, वो चाहते हैं कि ईरान की जो आम आवाम है उनमें जो युद्ध लड़ने की इच्छा, जो कि थोड़ी कम हो गई है। जाहिर बात है, ईरान की जो इजराइल की जो आम आवाम है उनमें युद्ध लड़ने की इच्छा थोड़ी कम हो गई है। देखिए, इतने साल से युद्ध हो रहा है, हमास के साथ युद्ध, अभी ईरान के साथ युद्ध। इजराइल की जो लोग हैं वो हैरान है, परेशान है। इसलिए जो अपोजिशन की 5 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, उनका जो कोalition है, उनको काफी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपोजिशन पार्टीज बार बार ये कह रही हैं कि अगर इजराइल को आगे बढ़ना है तो उसे हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है। और अगर सर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये प्रतिक्रिया, अगर ये बयान सामने आया है तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ईरान के सामने इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।